स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट यूपी बोर्ड में आ चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कि विज्ञान में कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। महामारी कोरोना वायरस की वजह से सरकार के माध्यम से 30% सिलेबस कम हो चुका है। साइंस में याद रखिए सभी विद्यार्थी, गणित में 10% का सिलेबस कम हुआ है और विज्ञान में 30% का सिलेबस जो है कम हो चुका है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस वीडियो में आज बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी, आपके पास यदि बुक होगा, किताब होगा, तो आप सभी विद्यार्थी मिलान करते चलिएगा। धातु एवं अधातु जो चैप्टर है, धातु एवं अधातु चैप्टर, उस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है। धातु और अधातु चैप्टर पढ़ना है, मगर उसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म नहीं पढ़ना है। तो याद रखिए धातु और अधातु चैप्टर कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। तो धातु और अधातु में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म नहीं पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में क्या नहीं पढ़ना है, तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोबनाइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत नहीं पढ़ना है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है, मगर जितना ये सिलेबस में जो दिया गया है यह नहीं पढ़ना है। तो अगला हमारा जो चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं संयमन। तो यह जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं संयमन, ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो यह ऊपर जो चैप्टर देखे हैं धातु और अधातु, उसमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस उसमें कम हो गया है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं संयमन, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है 2021 के सिलेबस से। तो आप सभी विद्यार्थी, जो बताया गया है सिलेबस, उस सिलेबस को आप सभी विद्यार्थी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब अगला हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में सिलेबस कम हुआ है, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो ऊर्जा का स्रोत जो बायोगैस है, तो बायोगैस के बारे में अध्ययन नहीं करना है। और प्राकृतिक संसाधन का चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मगर उसमें बायोगैस जो है हमें नहीं पढ़ना है 2021 में। अगला जो हमारा जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में क्या नहीं पढ़ना है, तो पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन आपको नहीं पढ़ना है। अपवर्तन में क्या नहीं पढ़ना है, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यह हमें नहीं पढ़ना है। जैसे आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इस साल पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हट चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है। अगला जो हमारा है विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव तो पढ़ना है, लेकिन उस सिलेबस से आपको क्या नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन से इसका उपयोग क्या है, तो दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं पढ़ना है। किस चैप्टर में, तो विद्युत के प्रभाव चैप्टर में यह सिलेबस जो है कम हो चुका है। अगला जो हम लोग समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो पढ़ना है, लेकिन उस सिलेबस में थोड़ा सा कम हो गया है। दृष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू वैद्युत परिपथ, यह नहीं पढ़ना है। घरेलू परिपथ जो है उसके बारे में नहीं पढ़ना है 2021 में। तो सिलेबस जो है 30% जो है आपका कम हो चुका है। तो जितना आपको यह बताया गया, यह सिलेबस जो है 2021 के पाठ्यक्रम से कम हो चुका है। शेष आपका जितने भी सिलेबस हैं उसको आप सभी विद्यार्थी तैयार करेंगे। तो क्या कम हुआ है,
आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो 70 अंक में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब हम लोग समझ लेंगे कौन से हमें पाठ में कितने अंक मिलेंगे, तो उस अंक के बारे में भी समझ लीजिए। रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति के व्यवहार कितने अंक के हैं, 20 नंबर के हैं। जैव जगत जो है 20 अंक के हैं। अपवर्तन 12 अंक के। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 अंक का है। प्राकृतिक संसाधन जो है 5 अंक का है। टोटल जो है 70 अंक का लिखित परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो सिलेबस कम हो गया है वह सिलेबस से प्रश्न नहीं आएंगे। पेपर 70 अंक का होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट होता है जो आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है। तो 100 अंक का टोटल परीक्षाएं संपन्न होती हैं, जिसमें 70 अंक का लिखित और 30 अंक का जो है आंतरिक मूल्यांकन, जो प्रोजेक्ट फाइल आप सभी विद्यार्थी बनाते हैं। तो आज का अपडेट कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका सिलेबस नहीं समझ में आया होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।